हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखो, इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के 5 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो दुनिया कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना आते हो, ठीक है ना। इसलिए अगर आप वीडियो को देखना तो पूरा जरूर देखना, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास क्या है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने पर 35% लाभ होता है, तो छूट अगर 45% होने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, डिस्काउंट आप पहले से बढ़ा रहे हैं। पहले आप 35% डिस्काउंट दे रहे थे, अब 45% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट अब आपको कम होगा, ठीक है ना। देखो, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे ऐसे सवालों में आप एमपी और सीपी का रेशियो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो चीजें आपको खुद करनी चाहिए। मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना, ठीक है ना। देखो, डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? एमपी पे, ठीक है ना। तो एमपी पे आप 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 65% पे आप सामान को बेच रहे होंगे, ठीक है। और देखो, 35% का आप लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, सीपी पे। मतलब सीपी के 135% पर आप सामान को बेच रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपका विक्रय मूल्य हुआ और ये भी आपका विक्रय मूल्य हुआ, तो दोनों ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, तो यहां से जो आपके पास एमपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 135 और बटे में आपका 65, ठीक है। इसको आप देखो, 5 से कट रहा है, काट लो। ये आपका 5 दूनी 10, 3 13, 5 सते 35 और ये आपका 13, ठीक है ना। ये 27 बटे में आपका 13 आपका आया रेशियो, ठीक है। अब देखो, सवाल में आपसे क्या है, अब आपको जो डिस्काउंट देना है वो 45% देना है, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पे 27 का भाई 45% डिस्काउंट दोगे, मतलब 55% पे आप बेचोगे, ठीक है ना। तो 55% जब निकालने में यहाँ पे दिक्कत होगी आपको, तो आप क्या करो, यहाँ 0 0 दोनों तरफ आप बढ़ा लो, ठीक है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे सीपी की वैल्यू आपके पास 1300 है, ठीक है ना। और एमपी कितना है आपके पास? 2700, ठीक है। और आप 45% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 55% में आप बेच रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखो, जीरो मानने से ये हुआ कि ये देखो, जीरो आपके कट गए, ठीक है ना। दशमलव में नहीं आया आंसर, ठीक है ना। नहीं, दशमलव में सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत आसान है। देखो, 27 पंचे कितना होता है? 135 होता है। ये 13 हो गया, और फिर 27 पंचे 135, तो ये कितना हो गया? 5 3 8, 3 1 4 और 1, तो ये 148 हुआ, ठीक है ना। तो 1300 की चीज आप 1485 में बेच रहे हैं, तो कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है? 185 का। यहाँ पे देख लीजिए, देखो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो देखो, 1300 की चीज आप 1485 में बेच रहे हैं, मतलब 185 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और क्रय मूल्य कितना है आपका? 1300, और गुणे में आपका 100, क्योंकि आपको परसेंटेज बताना है। तो जीरो से आपका जीरो चला गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया आपका? 13 1 के 13, 6 13 5 18 होगा ना, 55 हो गया। फिर 13 चौको 52 और 3 55 होता है, और बटे में आपका 13, तो इतने परसेंट का आपको लाभ होगा। तो 14 सही 3 बटे 13% वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है। घर में जब भी आप प्रैक्टिस करें तो सवाल को आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं करना है, ठीक है। देख लीजिए इसको आप ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, तो मान लिया हमने क्रय मूल्य आपका 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 26% अधिक, मतलब 126 हो जाएगा। अब देखो, आपको 32% का डिस्काउंट देना है, तो आप कितने में बेच रहे होंगे? 68% में आप चीजों को बेच रहे होंगे, ठीक है ना। जो भी वस्तु आप बेच रहे हैं वो 68% में आप बेच रहे होंगे। अब देखो, इस 100 को आप इधर ले आओ भाई, दोनों तरफ आप 100 से गुणा कर दो, तो ये 0 हो गया, 2 0 और बढ़ा दो, और ये कितना हो गया? देखो, आपका 126 और गुणे में आपका 68, ठीक है ना। अब इस सवाल के जैसे ऑप्शन सेट है, देखो मैं ऑप्शन आपके लिखे दे रहा हूं। 18.64%, ठीक है। 15.25%, 12.26%, और हो गया 14.32%, ठीक है ना। अब देखो, इस सवाल में जैसे आपके ऑप्शन सेट है, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से सवाल का आंसर कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे कितना आएगा? 8 6 48 होगा, ठीक है ना। और जब इससे आप माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 2।
इकाई का अंक आपका 2 आएगा, तो इकाई का अंक केवल 2 आपका डी पार्ट में है, तो 14.32% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही आपको जुगाड़ लगा के आंसर देना है आपको ऐसा नहीं कि आपने मल्टीप्लीकेशन देखा और मल्टीप्लाई करना आपने शुरू कर दिया जिससे आपका समय खराब हो जाए। ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 180 रुपए के एक दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% के छूट पर उपलब्ध है, तो 54 रुपए में कितनी जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं ये आपको बताना है। देखो 180 रुपए के एक दर्जन आपकी जोड़ियां हैं, मतलब 12, एक दर्जन में कितनी होती हैं आपके 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना। तो 12 जोड़ियों का जो प्राइस है आपका वो आपका 180 आपको दिया हुआ है, तो एक जोड़ी का प्राइस कितना हो जाएगा आपका 180 बटे में आपका 12। ठीक है ना। यही आपको 10% के डिस्काउंट पे उपलब्ध है, मतलब 90% में आप इनको बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर आपका एक जोड़ी का जो प्राइस है, क्या हम बेच रहे हैं देखो दस्ताने। ठीक है ना। तो एक जोड़ी दस्ताने का जो प्राइस है वो आपको एक जोड़ी दस्ताने का प्राइस आपका आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 2 जीरो देखो आपके चले गए, और ये कितना हो गया देखो, 3 चौको 12 और 3 छंग 18 हो गया, और ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया 27 और बटे में आपका 2। ठीक है ना। तो ये एक जोड़ी जो है दस्ताने का प्राइस आपका 27/2 है, और टोटल आपको 54 रुपए के दस्ताने आपको खरीदने हैं। ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास 54। ठीक है ना। इतने के दस्ताने खरीदने हैं, और एक जोड़ी का प्राइस कितना है आपका 27/2। तो जब नीचे वाला 2 क्या होगा आपका ऊपर चला जाएगा, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। 27 दूनी कितना हो गया आपका 54, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, मतलब 4 जोड़ी आप दस्ताने 54 रुपए के खरीद पाएंगे। ठीक है। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अंकित मूल्य पर 15% की नगद अंकित मूल्य पर 15% की नगद छूट देने के बाद एक वस्तु को 850 रुपए में बेचता है। छूट के बिना वह 25% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। देखो अंकित मूल्य पर आपने 15% की छूट दी, मतलब कितने में आपने बेचा है, अंकित मूल्य के 85% पर आपने सामान को बेचा है। ठीक है ना। इसी की वैल्यू सवाल में आपको 850 दी हुई है। ठीक है। तो यहां से आप अंकित मूल्य की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 85 से आपका 10 बार में कट गया, तो ये कितना हो गया, परसेंट क्या होता है देखो 1/100 होता है ये। ठीक है ना। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एमपी यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 10 के आगे 2 जीरो और लगा दो। ठीक है ना। 1000 रुपए आपका अंकित मूल्य आ गया है। ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, छूट के बिना, मतलब अब आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अब जो जो क्या आप बेच क्या रहे हैं। ठीक है ना। कोई भी वस्तु जो आप बेच रहे हैं, अब वो आप 1000 की बेच रहे हैं, कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, उसको आप अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो जब आप अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं तो आपको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना। तो हमने मान लिया जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है आपका 100 रुपए है। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा देखो आपका 125 होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है आपका 1000, 125 की वैल्यू आपके पास 1000 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 1000 बटे में आपका 125। ठीक है। और हमने क्रय मूल्य को 100 माना है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी 100 से गुणा कर दो और इधर भी आप 100 से गुणा कर दो। इसी को आपको सॉल्व करना है। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया देखो 20 4 दूनी 8 के आगे 2 जीरो। ठीक है। तो 800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो आपका क्रय मूल्य होगा वो 800 होगा, मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, जैसे जैसे आपसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। इसको देख लीजिए, एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं इसमें।
देखिए एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं इसमें। एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, एक चौथाई अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ कितना होगा ये आपको बताना है। देखो 12% अधिक मूल्य पर आप वो अंकित करता है, ठीक है ना। तो 12% का फ्रैक्शन क्या होगा, 12 बटे में आपका 100। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 3 बटे में आपका 25, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य को अगर हम 25 मान रहे हैं तो अंकित मूल्य क्या होगा, उससे 3 अधिक होगा, मतलब 28 होगा, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करो, देखो हर जगह आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो आपके जरूरी होते हैं, तो वो आप लगा लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो लगा लो और इसमें भी आप 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है ना। अब देखो क्या है सवाल में। आधा स्टॉक वो अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो इसका आधा, देखो इसको हम लोग 3 फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आधा मतलब कितना हो गया आपका 1400। इसको हम लोग अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे, मतलब 1400 में ही बेचेंगे। फिर 1/4 मतलब 700, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 12% की छूट पर बेच रहे हैं, मतलब कितने परसेंट में बेच रहे होंगे, 88% में, ठीक है ना। और जो तीसरा वाला है, तीसरा भी कितना ही बचेगा आपका, 700 बचेगा भाई, जो रिमेनिंग है उसको हम लोग 30% के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, मतलब हम लोग 70% में उसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो जीरो 2 लगाने का यही फायदा हुआ कि नीचे वाले जो ये आपके जीरो है ये आसानी से देखो कट गए, नहीं तो फिर दशमलव में आती ही चीजें, दशमलव में आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, 7 8 56 की 6 हासिल आए 5, और ये 7 8 56 और 5 61 हो गया, ये 616 हो गया देखो, और ये 7 49 490 हो गया, ठीक है ना। अब इन तीनों को उठा के आप ऐड कर लीजिए, ये देखो कितना है आपका 616 और ये 490, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 6 हो गया, ये 9 1 10 हो गया, और 6 4 10 4 14 1 15 और 1 1 2, ठीक है ना। अब देखो ये 2500 है, तो हम देखो इसको हम लोग 100 के टर्म्स में बना सकते हैं, अगर इसको हम 4 से गुणा कर दें, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 25 चौको 100, इधर मैं किए ले रहा हूं, देखो 25 चौको 100 और 2 जीरो आगे हैं, ठीक है ना। तो इसको भी 4 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 4 से 24 हो गया, ये 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है ना। अब इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका 2 अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो। देखो ये कितना ज्यादा है आपका 100 से, 0.24 आपका ज्यादा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा, 0.24% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये सारी चीजें मैंने कर ली हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे 100 बन सके वहां पे आप 100 ही तुरंत बना लिया करो, तो उससे आप जो है चीजों को सॉल्व करने से आप बच जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही सवाल कराता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी बचे हुए सवाल मैं करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।